हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ट्यूटर मंत्रा ट्रेनिंग। इसके अलावा अब बारी आती है क्लिप को मार्क करने के लिए। मार्क इन और मार्क आउट का मतलब होता है क्लिप जहां से हमें लेना होता है उसे हम मार्क इन बोलते हैं, जहां तक हमें फुटेज चाहिए होती उसे हम मार्क आउट बोलते हैं। मार्क इन मार्क आउट के लिए सामान्य तौर पर यहाँ पर आपके पास सामने दो बटन दिए रहते हैं। मार्क इन यानी इन पॉइंट लगाने के लिए मार्क इन का प्रयोग करते हैं। इस बटन पर क्लिक करके आप मार्क इन लगा सकते हैं, या आई बटन का प्रयोग करके भी इनका प्रयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार जिस लोकेशन से आपको चाहिए वहाँ पर इन पॉइंट लगाते हैं, और जहाँ तक आपको चाहिए आप चाहें इसको प्ले करके या यहाँ स्क्रैप करके या JKL द्वारा या आप एरो की का प्रयोग करके आप उस लोकेशन पे जाएं जिस लोकेशन पे आपको आउट लगाना है, यानी जहाँ तक आपको क्लिप चाहिए। प्ले हेड को यहाँ लाने के बाद आप या तो मार्क आउट बटन पे क्लिक करें या कीबोर्ड O का प्रयोग करें, या यहाँ पे इसको माउस द्वारा भी ड्रैग करके इसको आउट पॉइंट को यहाँ पर इस पोजीशन पे ले जाया जा सकता है। ये आपकी इच्छा है आप कौन सा ऑप्शन प्रयोग करते हैं। यहाँ पर O बटन का प्रयोग करेंगे तो भी आपका इन और आउट पॉइंट लग जाएगा। इस तरीके से आपका इन पॉइंट और आउट पॉइंट लग जाएगा। इसकी ड्यूरेशन है 24 सेकेंड 21 फ्रेम। ये आपको यहाँ पर ड्यूरेशन शो करता है। आप चाहें तो इसको माउस द्वारा एडिट भी कर सकते हैं। जैसे हम इसको जूम करके देखना चाहते हैं इसमें क्या क्या है, तो ये क्लिप जूम बार का आप प्रयोग करें। यदि हमें इस एरिया को प्रॉपर देखना है तो इसको आप क्लिप जूम बटन बार का प्रयोग करें। क्लिप जूम बटन बार से इसको क्लिक करके आप यहाँ देखें इन आउट एरिया को हमने जूम कर लिया है। आप उसको आप आराम से देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमें केवल इस एरिया ये शॉट लेना है या केवल ये शॉट लेना है, हमें ये शॉट नहीं चाहिए या इस क्लोजअप ही चाहिए यहाँ पे, तो आप इन आउट पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करके आप इन आउट पोजीशन को चेंज भी कर सकते हैं। एक तो तरीका ये चेंज करने का है। दूसरा आपका यदि आप डायरेक्ट आप आई प्रेस करके भी इसके पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। ये मार्क इन और मार्क आउट लगाने का तरीका है, जिसको हम टाइमलाइन पे, अब इसको हम सीधे टाइमलाइन पे ला सकते हैं। टाइमलाइन पर लाने के कई तरीके हैं। इंसर्ट मोड एंड ओवरराइट मोड, दो मोड होते हैं एडिटिंग में क्लिप को टाइमलाइन पे लाने के। आगे के ट्यूटोरियल में इंसर्ट और ओवरराइट के मोड के बारे में आपको बताएंगे। फिलहाल हम यहाँ पर इसको टाइमलाइन पे लाना है आइकन के द्वारा, तो हम यहाँ पर इस आइकन पे क्लिक करेंगे। बेसिकली क्या ये टाइमलाइन पर भी इन आउट लगा हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन आया हुआ है। अब टाइमलाइन पे इन आउट ना लगा हो तो आप प्रॉपर आ जाएगा। टाइमलाइन पे इन आउट लगा है तो आप इसको यहाँ पर क्लियर इन आउट करें तो इन आउट हट जाएगा। अब यहाँ पर इसको टाइमलाइन पे लाने के लिए अब देखिए सीधे यहाँ पे ये आपकी टाइमलाइन पे आ गया है। इसको जूम करने के लिए प्लस बटन का प्रयोग करेंगे तो आपने जो वहाँ पर मार्क इन मार्क आउट किया था टाइमलाइन पे आ गया। आप चाहें तो इस आइकन के द्वारा इसके लिए आप शॉर्टकट कमांड का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो माउस के द्वारा भी आप इसको माउस द्वारा ड्रैग करके भी टाइमलाइन पे ला सकते हैं। इस तरीके से आप टाइमलाइन पे ड्रैग करके भी लाया जा सकता है। ये तो बात हुई आपके सोर्स मॉनिटर में क्लिप को कैसे मार्क करेंगे और कैसे टाइमलाइन पे लाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ट्यूटर मंत्रा ट्रेनिंग। इस ट्यूटोरियल में हम आपको बता रहे हैं मार्किंग के बारे में। एक क्लिप का मार्किंग किस प्रकार करते हैं। पिछले ट्यूटोरियल में हमने आपको बताया सोर्स मॉनिटर में किस प्रकार आप क्लिप को मार्क करेंगे। अब हम आपको बता रहे हैं प्रोजेक्ट पैनल में किस प्रकार क्लिप को मार्क करेंगे और उसको टाइमलाइन पे किस प्रकार लाएंगे। प्रोजेक्ट मॉनिटर में यहाँ पर पूरी क्लिप आपके सामने उपलब्ध रहती है। इसको आप चाहें तो लिस्ट व्यू में इस तरीके से आप रख सकते हैं या आइकन व्यू में। यदि आपको यहाँ पर मार्क इन मार्क आउट का प्रयोग करना है तो उसको सबसे पहले आपको आइकन व्यू में लाना होगा। आइकन व्यू में यहाँ पर जूम ऑप्शन भी उपलब्ध है। आप चाहें तो क्लिप को जूम कर सकते हैं। यहाँ से आप प्रोजेक्ट एरिया को बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से इसके आइकन को बड़ा छोटा किया जा सकता है। आप अपनी आवश्यकता अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। जिस भी क्लिप पे आपको मार्क इन मार्क आउट का प्रयोग करना है उस क्लिप पे माउस को लेके जाएंगे। सबसे पहले प्रीव्यू करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप माउस को यहाँ पर ले जाकर उसके सामने ड्रैग करें तो उसकी क्लिप सारी क्लिप्स आपको यहाँ पर दिखाई पड़ने लगेंगी। ये देखें, केवल आपको माउस को वहाँ पे ले जाकर थोड़ा मूव कराना है। अब बारी आती है इन आउट लगाने की। यदि आप यहाँ पर
इसके अलावा आप इसको ड्रैग करने हो, जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे किसी क्लिप को, तो यहाँ पर एक स्लाइडर मिल जाता है जिसको आप सेलेक्ट करके भी आप क्लिप को आगे पीछे करके क्लिप को प्रीव्यू कर सकते हैं। ये तो बात हुई प्रीव्यू तक। अब आप पोर्शन ये आता है कि आप कैसे इन पॉइंट आउट पॉइंट कैसे लगाएंगे। हम चाहते हैं कि इसी पॉइंट पे हम इन पॉइंट लगाना चाहते हैं। तो इन पॉइंट लगाने के लिए जैसा कि हमने आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताया, इन पॉइंट लगाने का शॉर्टकट कमांड होता है आई। तो हम यहाँ पर कीबोर्ड से आई प्रेस करेंगे। आई जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके पास बाकी का एरिया येलो एरिया में हो गया, यहाँ पर आई लग गया है। अब यहाँ पर आगे जाने के बाद और जहाँ पर तक आपको आउट पॉइंट चाहिए, जो आउट पॉइंट चाहिए वहाँ पे आप जाए और वहाँ पे जा करके आप वो बटन प्रेस करें तो आपका आउट लग जाएगा। आउट लग जाएगा तो यहाँ पर आपको ड्यूरेशन पता चल जाएगा कि आपने कितने सेकंड का आउट लगाया है। आप यहाँ से इन आउट लगा सकते हैं इस स्लाइडर के द्वारा प्रयोग करके। इन पॉइंट यहाँ पर आप एरो की का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, जहाँ पर आपको आउट लगाना वो लगाइए। अब ये देखिए 1 मिनट 58 सेकंड का इन पॉइंट लगा हुआ है। इसके अलावा आप यहाँ पर इसको बिना सेलेक्ट किए, यदि आप सेलेक्ट कर लेंगे तो स्लाइडर होगा, बिना सेलेक्ट किए आप माउस को ऐसे ड्रैग करेंगे तो आपको यहाँ पर पूरा प्रीव्यू ऐसे माउस के मूवमेंट के साथ आपको शो करेगा। अब यहाँ पर जैसे हम चाहते हैं यहाँ पर इन लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर भी डायरेक्ट इन लगा सकते हैं और थोड़ा आउट जाएं और आउट लगा सकते हैं। अब आप सेलेक्ट करें तो आपका देखें यहाँ पर इन आउट वो लग चुका है जो आपने लगाया है। प्रोजेक्ट पैनल से आपको टाइमलाइन पे लाना तो माउस द्वारा इसको ड्रैग करके टाइमलाइन पे ऐसे इस तरीके से लाया जा सकता है। इस तरीके से आप टाइमलाइन पे ला सकते हैं जिस पोर्शन पे आपने इन आउट लगाया हो। यदि आपने इन आउट आपने प्रोजेक्ट पैनल में लगा लिया है, उसको यदि हम डबल क्लिक करके सोर्स मॉनिटर में ओपन करेंगे तो ये क्लिप आपको यहाँ पर ओपन हो जाएगी और इसमें जो इन आउट लगा होगा, आपने जो यहाँ इन आउट लगाया है वही इन आउट यहाँ पर लगा हुआ होगा। आप इसके अनुसार भी आप टाइमलाइन पे ला सकते हैं या कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करके इनको टाइमलाइन पे लाया जा सकता है। आप चाहें तो सोर्स मॉनिटर से या चाहें तो प्रोजेक्ट पैनल से किसी भी एरिया में इन आउट लगा करके क्लिप को मार्क कर सकते हैं और टाइमलाइन पे चाहे तो आप शॉर्टकट कमांड के द्वारा, चाहे तो आइकन के द्वारा, चाहे तो माउस के द्वारा टाइमलाइन पे ला सकते हैं। यदि आप हमारा वीडियो एडिटिंग कोर्स की डीवीडी लेना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर विजिट कीजिए या हमारे इन नंबर्स पे कॉल करके किस प्रकार आपको प्रोडक्ट बाय करना है उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब बटन के पास में एक बेल आइकन है, उसको क्लिक करना ना भूलें। यदि उसको क्लिक करेंगे तो हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी।